ओके सो हेलो एवरीवन, आज मैं फिर से आप लोग के लिए हेयर साइंस से रिलेटेड वीडियो लेकर आ गया हूं। तो अभी तक हम लोग ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक हमारा वीडियो बन चुका है जो कि हेयर साइंस के ऊपर है, और आज हमारा जो है पार्ट 5। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हेयर्स के ऊपर अगर वर्क करना है तो दोस्तों आप लोगों को पता रहना चाहिए, डीप नॉलेज रहना चाहिए हेयर साइंस के बारे में भी। खाली आप लोग हेयर पर वर्क कर लिए तो इतना काफी नहीं होता। अगर किसी ने पूछ लिया कि हेयर्स कैसे बनता है तो क्या बताओगे, हेयर्स की लाइफ साइकिल क्या होती है, और हेयर्स का पीएच लेवल क्या होता है, हमारे हेयर ड्राई क्यों हो जाते हैं, हमारे हेयर में ज्यादा मॉइस्चर क्यों आ जाता है, ये सारी चीजें आप लोग को पता रहनी चाहिए। और सारी चीजें आप लोगों को कैसे पता चलेगी, हेयर साइंस से रिलेटेड जब आप लोग वीडियोस देखोगे तो ही। तो दोस्तों हेयर साइंस का पूरा वीडियो आप लोग को पार्ट 1, 2, 3, 4 तक हम लोग लेकर आ गए हैं। आज जो हमारा है पार्ट 5 जो हमारा है वो है हमारे हेयर एनालिसिस के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, अगर हेयर्स पर आप लोग जब भी स्मूथनिंग कर रहे हो, हेयर कट कर रहे हो, या फिर जो भी कुछ वर्क करने वाले हो, केमिकल वर्क करने वाले हो, कलरिंग करने वाले हो, तो आप लोग को पता रहना चाहिए कि आप लोग का जो हेयर्स है वो हेयर्स किस टाइप्स का है, हेयर्स की इलास्टिसिटी कैसी है, हेयर्स का टेक्सचर क्या है, हेयर्स कौन से टाइप्स में है, हेयर्स का पोरोसिटी क्या है। ये सारी चीजें आप लोग को पता रहनी चाहिए, तभी आप लोग डिटेल में उस पर अच्छी तरीके से वर्क कर पाओगे और आप लोग से कोई भी गलती नहीं होगी। तो ये सारी चीजें आप लोग को पता रहनी चाहिए। और सारी चीजें आप लोग कैसे पता चलेगी, जब आप लोग हेयर साइंस के बारे में जानोगे। तो दोस्तों स्टार्टिंग से देखिए, पार्ट 1, 2, 3, 4 सारे देखिए। फिफ्थ वाला पार्ट आज हम लोग आप लोग के जो हेयर एनालिसिस के ऊपर लेकर आए, ये भी देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाइट बोर्ड पर हम लोग पूरा डिटेल में वीडियो लाए हैं। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हेयर्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा डिटेल में पूरे पार्ट 1, 2, 3 से लेकर जितना भी पार्ट हमारा बन जाए, 15, 16, 17, 20 जितने पार्ट बने सारे पार्ट हम लोग एकदम डिटेल में लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नहीं तो जितने भी ज्यादा नॉलेजेबल वीडियो हम लाएंगे वो आप लोग को नहीं मिल पाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे व्हाइट बोर्ड पर हेयर एनालिसिस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हेयर साइंस का पार्ट 5 वाला जो हमारा है हेयर एनालिसिस के बारे में। तो हेयर एनालिसिस हो या फिर कोई भी चीज हो, अगर कोई भी चीज के बारे में जानकारी चाहिए तो उसकी पूरी एनालिसिस हमें करनी पड़ती है। तो आज हम लोग हेयर्स के ऊपर पूरा एनालिसिस वीडियो लेकर आए हैं कि हेयर्स को हमें किस तरह से पहचानना है, हेयर्स में हमारा ये केमिकल वर्क होगा या नहीं होगा, हेयर्स हमारा कितना ड्राई हो चुका है और ड्राई होने का कारण क्या है, सारा कुछ आप लोग को हेयर एनालिसिस जब करोगे तभी पता चलता है। हेयर एनालिसिस हमें कब करना है, जब आप लोग कलरिंग कर रहे हो, हेयर कट कर रहे हो, या फिर कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो आप लोग को ये चीजें पता रहनी चाहिए और आप लोग क्लाइंट के साथ में ये चीजें शेयर कर पाए कि उनके हेयर्स में क्या कमी है और इन्हें क्या करना चाहिए। और ये चीजें हमें पहले पता रहनी चाहिए, और हमें कैसे पता चलेगी, हेयर एनालिसिस करने के बाद। तो चलिए हेयर एनालिसिस के लिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मैंने टॉपिक दिया है हेयर एनालिसिस। ये हमारा 5th वाला पार्ट है। और अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें पता रहना चाहिए टेक्सचर ऑफ हेयर। जो हमारा जो टेक्सचर है, जब हम क्लाइंट का जो हेयर चेक कर रहे हैं तो उसका टेक्सचर क्या है। उसका टेक्सचर आप लोग को देखना है कि हेयर का जो टेक्सचर है थिक है, नॉर्मल है, या फिर फाइन है। थिक यानी कि आप लोग को पता है मोटा है, मीडियम है, या फिर फाइन यानी कि पतला है। पतले हेयर्स, थिक हेयर और ये नॉर्मल हेयर, ये कैसे पता चलेगा, ये आप लोग को पता चलेगा फील करने से। इसका जो डायमीटर है, जो हेयर्स का जो टेक्सचर, जो डायमीटर है, जो हेयर्स का जो हम एक हैंड में जब एक कोई सिंगल हेयर्स लेते हैं तो उसकी डायमीटर से हमें फील करके पता करना है हमारा जो हेयर है वो थिक है, नॉर्मल है, या फिर फाइन है, मोटा, मीडियम, पतला। इसका डायमीटर आप लोग फील करके ही पता कर सकते हो। तो ये तो हो गया टेक्सचर ऑफ द हेयर कि हमारा जो टेक्सचर है वो क्या है, ये पहले पता करना है। देन सेकंड आप लोग को आता है टाइप्स ऑफ हेयर। अब ये तो पता चल गया कि हमारा डायमीटर क्या है, मोटा है, मीडियम है, या फिर पतला है। तो अब टाइप्स ऑफ हेयर, हमारा जो हेयर्स के जो टाइप्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एशियन हेयर्स होते हैं, यूरोपियन हेयर्स होते हैं, और एक होते हैं अफ्रीकन हेयर्स। और एशियन हेयर्स में कौन से आते हैं, इंडियन हेयर्स आते हैं। जो पाकिस्तानी लोगों के हेयर्स होते हैं वो भी एशियन हेयर्स में आते हैं। और यूरोपियन हेयर तो आप लोगों को पता है, जो गोरे लोग होते हैं, जो फॉरेनर लोग होते हैं, उनके हेयर्स यूरोपियन हेयर्स में आते हैं। और अफ्रीकन हेयर्स तो आप लोग को पता है कि एकदम कर्ली कर्ली हेयर्स रहते हैं, निग्रो टाइप से, उन्हें अफ्रीकन हेयर्स बोलते हैं। लेकिन इसका डायमीटर हमें कैसे पता करना है, इसका डायमीटर आप लोग हैंड से फील करके नहीं पता कर सकते। इसका डायमीटर आप लोग को पता करना है तो मैग्नीफाइड जो ग्लास आता है, जो आप लोग ने देखा रहेगा राउंड कलर का ग्लास रहता है जिससे हम लोग चेक करते हैं, वो ग्लास से आप लोग पता कर सकते हो कि इसका डायमीटर क्या है। तो अगर एशियन हेयर्स है तो उसका डायमीटर जो होगा वो ऐसा राउंड में होगा, देख सकते हो आप लोग किस तरह राउंड बनाया हुआ है। यूरोपियन हेयर्स है तो उसका जो डायमीटर होगा वो मैग्नीफाइड ग्लास से जब चेक करोगे तो ओवल टाइप में होगा। ये राउंड में होगा हमारा एशियन हेयर्स, और ये हमारा ओवल टाइप में होगा। और जो अफ्रीकन हेयर्स है, जिनके हेयर्स बहुत ज्यादा करली होते हैं, उनके हेयर्स का जो डायमीटर होगा वो किडनी के आकार का, जो हमारा किडनी रहता है ना, उस किडनी के आकार का रहेगा। और यहाँ पर आप लोग को एक बात और पता करनी चाहिए, एशियन हेयर होते हैं वो ज्यादातर स्ट्रेट लुक में रहते हैं, जो यूरोपियन हेयर्स होते हैं वो थोड़े से वेवी टाइप में होते हैं, और अफ्रीकन हेयर्स तो आप लोग को पता है एकदम कर्ली हेयर्स रहते हैं।
तो चलिए, ये तो हो गया हमारा टाइप्स ऑफ हेयर्स के बारे में पूरा डिटेल में बात। अब हम यहाँ आते हैं डेंसिटी ऑफ द हेयर। अब डेंसिटी भी पता रहनी चाहिए आप लोगों को हेयर्स की डेंसिटी क्या है। अभी जैसे कोई क्लाइंट आया, उसने बोला कि मुझे जो हेयर कट चाहिए उसमें वॉल्यूम ज्यादा चाहिए, लेकिन उसकी डेंसिटी है ही नहीं, तो आप लोग उन्हें कैसे पता, आपको पहले पता रहना चाहिए इसकी डेंसिटी कितनी है कितनी नहीं। तो अगर डेंसिटी पता करनी है तो उसके लिए आप लोग को यहाँ पर चेक करना है डेंसिटी स्पार्स डेंसिटी है, एवरेज डेंसिटी है, या फिर डेंसिटी अच्छी खासी है। अगर स्पार्स डेंसिटी होगी तो उसका पर स्क्वायर इंच आप लोग का देखिए इस तरह से वॉल्यूम रहेगा, देख सकते हो आप लोग 100 to 150 पर स्क्वायर इंच आप लोग का हेयर्स रहेगा, यानी कि जो हेयर्स होंगे वो काफी दूर दूर तक होंगे, वॉल्यूम काफी कम रहेगा। और जब एवरेज डेंसिटी रहेगी तो एवरेज डेंसिटी में आप लोग देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा हेयर्स रहते हैं, यानी कि 200 to 300 के आसपास पर स्क्वायर इंच उनकी डेंसिटी रहेगी। और उनका जो डेंस वाले हेयर्स होंगे जिसकी डेंसिटी अच्छी है, उसका आप लोग देख सकते हो कि 400 to 500 तक उनकी हेयर की डेंसिटी होगी, यानी कि जो हेयर्स है वो काफी भरे हुए एकदम वॉल्यूम में रहेंगे, जिसे आप लोग हेयर फाइबर बोलते हो। तो मैं ये जो बात कर रहा हूँ, जो वॉल्यूम हमें पता करेगा कि हमारे हेयर फाइबर कितने ज्यादा है, उससे हमें पता चलेगा। तो आप लोग समझ गए कि स्पार्स में आप लोग को 100 to 150 हेयर फाइबर रहेंगे, एवरेज में 200 to 300 के आसपास हेयर फाइबर रहेंगे, और डेंसिटी वाले हेयर्स में 400 to 500 तक हेयर फाइबर रहेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, इसके डायग्राम की मदद से आप लोग समझ सकते हो। तो अब ये तो हो गया हमारा हेयर की डेंसिटी के बारे में, जिससे आप लोग क्लाइंट को बता सकते हो कि आपकी डेंसिटी कैसी है, आपकी डेंसिटी स्पार्स डेंसिटी है या फिर एवरेज डेंसिटी या फिर डेंसिटी आपकी अच्छी है। तो ये हो गया हमारे 3 पॉइंट। अब हम यहाँ आते हैं इलास्टिसिटी ऑफ हेयर। अब ये सबसे मेन चीज है, जब भी हम लोग केमिकल वर्क करते हैं तो उसके लिए आप लोग को हेयर्स की इलास्टिसिटी पता रहनी चाहिए, जिससे बहुत लोगों का गलत हो जाता है काम, बहुत लोगों का वर्क जो होता है स्मूथनिंग कलरिंग करने में बहुत ज्यादा बार ड्राई हो जाता है, ओवर प्रोसेस हो जाता है, पमिंग करते समय हेयर ड्राइनेस होकर ब्रेक होने लगते हैं। आप लोग को हेयर्स की इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा पता रहनी चाहिए। तो कैसे पता रहेगी, तो उसके लिए आप लोग को चेक करना, अगर इलास्टिसिटी गुड है, गुड इलास्टिसिटी में आप लोग एक सिंगल हेयर्स लेंगे और उसे खींचेंगे, खींचने पर जब उसे आप छोड़ोगे तो एक नॉर्मल शेप में आ जाएगा। ऐसा खींचने के बाद जब छोड़ोगे तो ऐसा नॉर्मल शेप में आ जाएगा, तब समझ जाइए कि उसकी गुड इलास्टिसिटी यानी अच्छी इलास्टिसिटी है। अगर स्लैक इलास्टिसिटी है, तो स्लैक इलास्टिसिटी में क्या होता है कि खींचने पर जो हेयर है वो खींचता ही जाता है, खींचता ही जाता है और एक टाइम पर आकर टूट जाता है। तो समझ जाइए कि उसकी इलास्टिसिटी जो है वो स्लैक इलास्टिसिटी, यानी उसकी इलास्टिसिटी भी उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी आप लोग उसे बोल सकते हो कि एक नॉर्मल मीडियम तरीके से ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग ब्रिटल इलास्टिसिटी। ब्रिटल इलास्टिसिटी में आप लोग देखोगे कि जब आप हेयर खींचोगे तो खींचते ही वो टूट जाएगा। इसे समझ जाए कि हेयर की जो इलास्टिसिटी है वो पूरी ड्राई हो चुकी, खराब हो चुकी, डैमेज हो चुकी है, जिसे हम लोग ब्रिटल इलास्टिसिटी बोलते हैं। ये आप लोग जब कलर करोगे, हेयर कट करोगे, पॉमिंग करोगे, ये कोई भी केमिकल वर्क करोगे तो उसमें आप लोग को हेयर की इलास्टिसिटी जरूर चेक करनी है। अब यहाँ पर हमारा आता है 5th पॉइंट जो हमारा है, वो है पोरोसिटी ऑफ हेयर। हेयर की पोरोसिटी, पोरोसिटी यानी कि जो भी हम लोग लिक्विड यूज करने वाले, जो प्रोडक्ट यूज करने वाले हैं, या फिर जब हम इसे वॉश करने वाले, तो ये बालों को कितने क्षमता है इसके अंदर सोखने की, या फिर बालों को सोख पा रहा है या नहीं, इसमें मॉइस्चर कितना है, मॉइस्चर रुक रहा है या फिर नहीं रुक रहा है, ये सारी चीजें आप लोग को पोरोसिटी ऑफ हेयर के बारे में नॉलेज रहेगा तो ही पता कर पाएंगे। तो कैसे पता करेगा, तो देखिए, अगर लो पोरोसिटी है तो लो पोरोसिटी में आप लोग यहाँ पर देखोगे कि कम सोखता है और मॉइस्चर को जो है अंदर रखता है, तो इस हिसाब से ये लो पोरोसिटी जो है वो गुड है, यानी कि बेस्ट है पोरोसिटी। तो ये पोरोसिटी आप लोग को, लो पोरोसिटी एकदम बेस्ट है। और अगर नॉर्मल पोरोसिटी है तो थोड़ा सोखेगा, हम जो लिक्विड यूज करने वाले हैं, प्रोडक्ट यूज करने वाले हैं, और उसके बाद में मॉइस्चर को छोड़ना और अंदर रखना, यानी दोनों काम करेगा, मॉइस्चर को थोड़ा रखता भी है और छोड़ देता है। और यहाँ पर हम आते हैं थर्ड वाला पॉइंट, हेयर पोरोसिटी। जो हमारा हेयर पोरोसिटी है उसमें आप लोग देखोगे कि वो ज्यादा सोख लेता है और मॉइस्चर को पूरा छोड़ देता है, और जो खराब चीजें हैं उसको अंदर ले लेता है, यानी कि हाई पोरोसिटी सबसे खराब हेयर्स की क्वालिटी है। तो आप लोग को अगर परफेक्ट अच्छा लुक चाहिए तो आप लोग की जो हेयर पोरोसिटी वो लो पोरोसिटी होनी चाहिए, यानी कि कम सोखना और मॉइस्चर को अंदर रखना। ये नहीं कि बालों को पूरा सोख लिया और फिर आप लोग कभी कभी देखोगे कि बाल जब हम वॉश करते हैं तो उसे कितना ड्राई करते रहो, जल्दी सूखता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका जो पोरोसिटी वो हाई पोरोसिटी होता है, वो ज्यादा सोखता है, लेकिन जब सूख जाता है तो पूरा ड्राई दिखने लगता है, क्योंकि उसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं रहता, मॉइस्चर छोड़ देता है और खराब चीजों को अंदर ले लेता है, ऑब्जॉर्व कर लेता है। तो आप लोग का जो लो पोरोसिटी वो बेस्ट है। नॉर्मल पोरोसिटी ठीक है कि मतलब चलो थोड़ा सोख रहा है लेकिन मॉइस्चर को भी छोड़ दे रहा है, थोड़ा अंदर रख रहा है, लेकिन हाई पोरोसिटी में बाल पूरे तरह से ड्राई रहते हैं। तो आई होप कि आप लोग को हेयर एनालिसिस के बारे में पूरा पता चल गया होगा कि हेयर एनालिसिस किस तरह किया जाता है।
हेयर्स का टेक्सचर क्या है, हेयर्स का टाइप्स क्या है, हेयर्स की डेंसिटी क्या है, हेयर की इलास्टिसिटी क्या है और हेयर का पोरोसिटी क्या है। ये सारी चीजें आप लोग को पूरा डिटेल में पता चल गई होगी। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, इतना नॉलेजेबल वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। चलिए लाइक करिए। थैंक यू सो मच, आप लोग ने लाइक कर लिया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोग को हेयर एनालिसिस के ऊपर पूरा डिटेल में वीडियो? आई थिंक आप लोग को पूरा डिटेल में नॉलेज मिल गया होगा हेयर्स के बारे में। अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी हेयर स्टाइलिस्ट रोहित, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाइए, क्लिक करिए। और हमारे चैनल पर फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए अगर कोई भी डाउट रह गए। अब जो हम पार्ट 6 लेकर आने वाले हैं, आप लोग कमेंट्स करिए और बताइए कि पार्ट 6 हमारा हेयर्स के कौन से टॉपिक्स पर मुझे बनाना चाहिए, ताकि आप लोग को हेयर से रिलेटेड सारे नॉलेजेबल वीडियो मिल जाए और कोई भी नॉलेज आप लोग से छूटे नहीं। तो चलिए इसी तरह आप लोग के लिए नए नए वीडियो आते रहेंगे। आप लोग भी प्यार दिखाइए, शेयर करिए जिन लोगों के तक ये नॉलेज नहीं मिल पा रहा है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए नॉलेज के साथ। हेयर साइंस से रिलेटेड वीडियो आप लोग के लिए आती रहेगी। स्क्रीन पे जो भी वीडियो आ रहे हैं क्लिक करिए, अपना नॉलेज बढ़ाइए और कमेंट जरूर करना कि हेयर साइंस का जो 6 वाला पार्ट है वो मैं हेयर साइंस के किस नॉलेज पर वीडियो पूरा डिटेल में लेकर आऊं। चलिए मिलते हैं, बाय।